बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कन्वर्जेंस एनालिसिस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी उसकी। तो आज हम जो है वो करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, या इसको हम ये भी कहते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। सो अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखूँ तो वो मेरे पास क्या बन रही है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। सेम इसी को ये भी कहा जा सकता है फाइंड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, तो एक ही बात है। सो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन इसका एज इट इज़ है जैसे हमने इसका कन्वर्जेंस एनालिसिस किया था। जैसे हमने इसके लिए नंबर ऑफ आइट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बनाया था, तो उसी लेंथ को जस्ट हमने यूज़ करते हुए आगे चलना है, जो कि क्राइटेरिया अब आपको पता चल गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो लेट कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन द इंटरवल ए बी विद एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए बी हैज़ ऑपोजिट साइन। ये हमें पता ही है कि हम इसमें लेते ही वो इंटरवल है जिसमें ए और बी पे ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज आ रही होती हैं, एक पॉजिटिव होती है दूसरी नेगेटिव होती है। एंड द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ए रियल रूट अल्फा इन ए बी, और उसका कोई जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन या रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट करेगा इसी इंटरवल में। वी नो दैट ये हम प्रीवियस टाइम पे भी कर चुके हैं। सो अब तो आपको ये इनइक्वालिटी जो है वो याद होगी। We know that alpha minus x absolute value less or equal to b minus a. Its mean error is less or equal to length of interval. So हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं if L denotes length of interval in bisection method, then after first iteration आपको पता है कि जो हमारा इंटरवल होता है उसकी लेंथ हाफ हो जाती है। अगर a b है तो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन टोटल इसकी लेंथ क्या बन रही है, b माइनस a। जब हम जनरलाइज इसकी बात करते हैं कि एग्जैक्ट सोल्यूशन माइनस approximate solution at any iteration, this is less or equal to length of interval। इंटरवल कौन सा होता है वो हम उस आइट्रेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर फर्स्ट आइट्रेशन है तो इसका मतलब है जो हमारा इनिशियल इंटरवल जो गिवन इंटरवल था वो हाफ हो गया, सो b माइनस ए ओवर 2। आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन जो फर्स्ट आइट्रेशन का इंटरवल है जो कि b माइनस ए ओवर 2 है, ये हाफ हो जाएगा, सो हाफ ऑफ b माइनस ए ओवर 2। इट्स मीन दिस बिकम्स b माइनस ए ओवर 2 रेज टू पावर 2। सिमिलरली आफ्टर थर्ड आइट्रेशन क्या हो जाएगा, b माइनस ए ओवर 2 रेज टू पावर 3। ये मजीद जो है वो हाफ हो जाएगा। इसी लाइन पे अगर चलते हुए हम आफ्टर nth आइट्रेशन जो है वो लेंथ चेक करें तो वो हमारे पास क्या बन रही है, b माइनस ए ओवर 2 रेज टू पावर n। दस आफ्टर nth आइट्रेशन अगर हम एरर की बात करें तो आफ्टर nth आइट्रेशन एरर क्या बन रहा है, एरर इज लेस और इक्वल टू दिस इंटरवल which is after nth iteration interval becomes b minus a over 2 raised to power n। अगर मैं अब इसको स्पेसिफाई कर दूं, अगर मैं कह दूं कि मैं nth आइट्रेशन पे काम कर रही हूँ, सो x इज इक्वल टू सी एन एंड दिस इंटरवल बिकम्स हाफ। ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से बनता है। लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि अब मेरे पास ये जो एरर बन रहा है, मैं कहती हूँ कि दिस इज एप्सिलॉन एन। हम इसको किसी एरर एप्सिलॉन एन से डिनोट कर देते हैं। इफ दिस डिनोट्स द एरर आफ्टर nth आइट्रेशन, देन अगर ये हमारा एरर है तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, ये बन जाएगा एप्सिलॉन एन एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस इज लेस और इक्वल टू 1 ओवर 2 b माइनस ए ओवर 2 रेज टू पावर n। अगर यहाँ पे देखें कि 2 रेज टू पावर n था तो मैंने इसको क्या लिखा, एप्सिलॉन एन 2 रेज टू पावर n प्लस 1 आ रहा था ना, तो यहाँ पे है 2 रेज टू पावर n बिकॉज मैंने 1 ओवर 2 को एज इट इज़ यूज़ किया। तो ये वाला एरर किसका बनेगा, या वैसे भी हम अगर बात करें तो ये हमारे पास एरर किसका बनता है, एप्सिलॉन एन माइनस 1 का। फर्स्ट आइट्रेशन है, एरर क्या बनेगा, कोई भी एरर नहीं। हम आपको पता है कि फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हम एरर कैलकुलेट नहीं करते, तो वो कब होता है, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड आइट्रेशन है तो हमारे पास फर्स्ट एरर टर्म आएगी विच इज़ एप्सिलॉन 1। nth आइट्रेशन है तो हमारे पास एरर क्या बनेगा, एप्सिलॉन n माइनस 1। सो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो कौन सा आ रहा है, एप्सिलॉन n माइनस 1। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई, एप्सिलॉन n एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस और इक्वल टू 1 ओवर 2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन n माइनस 1 रेज टू पावर 1। अब यहाँ से
ये अभी इसके बाद हम जो है वो इसका क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि किस तरह से ये हमें पता चलता है कि कौन सा लीनियर है और क्या है। तो ये रिजल्ट हमें क्या बताता है? इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग दिस रिजल्ट शोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द रेट और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज 1 विच इज़ लीनियर। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो इसकी पावर क्या आ रही थी? 1। तो ये पावर 1 जो है इसको हम कहते हैं कि ये बाइसेक्शन मेथड का एरर आ रहा है। और जिसका एरर 1 होता है, जिसका रेट 1 होता है, ऑर्डर 1 होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर। द एजेम्प्टोटिक एरर कॉन्स्टेंट इज 1/2। यहाँ पे जिसका मल्टीपल आ रहा है 1/2, इसको हम कहते हैं एजेम्प्टोटिक एरर कॉन्स्टेंट। अब ये हैं क्या चीज़ें, ये टर्म्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। और हमें इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है? द एरर एट एनी आइट्रेशन इज लेस देन द हाफ ऑफ द एरर एट प्रीवियस आइट्रेशन। एज इट इज मैंने इसको लिखा है, द एरर एट एनी आइट्रेशन इज लेस और इक्वल टू हाफ ऑफ द एरर एट प्रीवियस आइट्रेशन। हर एरर, हर आइट्रेशन पे जो एरर आ रहा है वो अपनी पिछली आइट्रेशन का हाफ हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस इटसेल्फ है क्या, और ये एजेम्प्टोटिक एरर क्या है, और ये हमें किस तरह से पता चलता है कि जो पावर है वो इसका ऑर्डर है। सो इसके लिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन आइट्रेटिव मेथड। किसी आइट्रेटिव मेथड की जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है? तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज द मेजर ऑफ स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन आइट्रेटिव मेथड। ए हायर वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ कन्वर्जेंस रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर स्पीड ऑफ द कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? ये हमें बताता है स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस। किसी भी मेथड की, किसी भी आइट्रेटिव मेथड की स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस बताता है कि ये कितनी जल्दी जो है वो अपने एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो किसी भी मेथड की जितनी हायर वैल्यू होगी उतनी ही इसकी ग्रेटर स्पीड होगी कन्वर्जेंस की, उतनी ही जल्दी ये अपने एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेगा। Rate of convergence is special number that reflects the error of any two consecutive iteration of the method. Rate of convergence क्या है? ये कोई एक स्पेशल नंबर होता है जो कि कोई दो कंजेक्टिव आइट्रेशंस के एरर को डिफाइन कर रहा होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब इसके लिए हम मैथमेटिकली इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट एप्सिलॉन के एंड एप्सिलॉन के माइनस 1 डिनोट्स एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विद टू कंजेक्टिव आइट्रेशंस। अभी हमने बात की कि जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है ये दो कंजेक्टिव आइट्रेशन की एरर को रिफ्लेक्ट करता है। सो हमने यहाँ पे दो एरर ले लिए, दो कंजेक्टिव आइट्रेशंस के एंड के माइनस 1 था आइट्रेशन का। किसी भी आइट्रेटिव मेथड के लिए द आइट्रेटिव मेथड इज ऑफ ऑर्डर p if p is the largest positive real number for which there exists a non-zero constant c। हम ये कहते हैं कि कोई भी आइट्रेटिव मेथड जो है वो ऑर्डर p का होगा अगर कोई p जो है वो कोई लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो, इस तरह से कि यहाँ पे एग्जिस्ट करे कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट c। किस तरह से एग्जिस्ट करे? अब उसकी कंडीशन क्या है? सच दैट एप्सिलॉन के एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू c एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k माइनस 1 रेज टू पावर p। सो ये कंडीशन अगर दो एरर फुलफिल करें तो यहाँ पे जो p बनता है इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और रेट ऑफ कन्वर्जेंस। और जो यहाँ पे हमारे पास सी होता है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। सो एरर कांस्टेंट की तो इतनी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो हमें सिर्फ यही बताता है कि जो दो आइट्रेशंस का जो दो आइट्रेशंस के जो एरर हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करें। जैसे अभी हमने बाइसेक्शन मेथड में देखा था, वो एक दूसरे के हाफ हो रहे थे। nth आइट्रेशन थी तो वो n-1 आइट्रेशन का हाफ हो जाता है। और जो p है ये हमें बताता है कि इसका ऑर्डर क्या है। अब ये p पे डिपेंड करता है, p किस टाइप का हमारे पास आंसर आता है। सो इफ़ p इज़ इक्वल टू 1, इसके तीन बेसिकली केस हैं। वैसे तो इसके दो ही कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि p की वैल्यू जो है वो थर्ड केस भी बना देती है, तो इसलिए हम उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे। सो व्हेन p इज इक्वल टू 1 द कन्वर्जेंस इज लीनियर। अगर p की वैल्यू 1 होगी तो हम इसको कहते हैं कि कन्वर्जेंस हमारी लीनियर है। इफ़ p इज इक्वल टू 2, अगर 2 आ जाए तो कन्वर्जेंस को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर p की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान में आ जाए, अगर कोई 1 पॉइंट समथिंग आ जाए जो कि 1 से ग्रेटर और 2 से लेस हो, तो इस कन्वर्जेंस को हम कहते हैं सुपर लीनियर कन्वर्जेंस।
अब एग्जांपल देख लेते हैं कि लीनियर कन्वर्जेंस के लिए कौन कौन से ऑर्डर जो है कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो उनकी कन्वर्जेंस लीनियर कन्वर्जेंस होती है। तो लीनियर कन्वर्जेंस की एक एग्जांपल अभी हमने प्रूव भी कर ली है, विच इज़ बाइसेक्शन मेथड। सो बाइसेक्शन मेथड की लीनियर कन्वर्जेंस है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है लेक्चर करेंगे उसमें हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड का, तो वो भी आप देखेंगे कि वो भी लीनियर ही बनती है। नेक्स्ट इज़ फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, तो इसकी भी लीनियर कन्वर्जेंस होती है। क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक ही मेथड आता है जो कि न्यूटन राफसन मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स होंगे लेकिन हमने जो करना है उनमें से न्यूटन राफसन मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक है। और सुपर लीनियर में सीकंड मेथड होता है और इसका ऑर्डर है 1.62। तो सीकंड मेथड जो है सिर्फ यही हमारे पास सुपर लीनियर होता है। तो जब हम इनकी कन्वर्जेंस करेंगे तो आप इसको देख भी सकेंगे कि किस तरह से ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, लीनियर है या फिर जो है वो सुपर लीनियर है। सो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो उसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।